हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। आज की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो स्टूडेंट्स, आज हम सत्ता के समकालीन केंद्र जो हमारा चैप्टर हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, उसके दूसरे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है आसियान। हम इससे पहले सत्ता के समकालीन केंद्र के इस चैप्टर के अंदर यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ पर चर्चा कर चुके हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मनोज कुमार, रितिका, मीना, इज लक्ष्मी, इट्स लक्ष्मी, गुरु, प्रिंसी, वंदु, किशु, छोटी, प्राची, राधिका, फुकरे, परिधि सागर, सृष्टि। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। केशव, उर्वशी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ, एक बार आ जाओ, जल्दी जल्दी नाम बोल देता हूं आपका। वंशिका, रोमियो, साक्षी, रणवीर, माधुरी नायक, गोविंद सिंह, रिंकू, दिलीप। वेरी गुड आफ्टरनून माधुरी, भवानी, चित्रेश चौधरी, नर्सिंग स्टूडेंट। तो नर्सिंग स्टूडेंट भी हमारे साथ में है क्या पॉलिटिकल साइंस की क्लास में? चलिए, तो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम यू। और हम शुरू कर रहे हैं आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है आसियान। क्या है आसियान? देखिएगा जरा। देखिए, जब हम आसियान की बात करते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एक नक्शा है जिसमें कि आसियान देशों के बारे में बताया गया है। मेरा नाम मोनिका है, माधुरी नहीं है। मतलब माधुरी आपके आईडी पर लिखा, मैं तो माधुरी बोलूंगा, कोई नहीं। मोनिका, माधुरी दोनों एम से ही हैं, एक ही है। कैलाश गोदारा। चलिए भाई, तो यहां पर आप देखें जरा, हम किनको आसियान कंट्रीज कहते हैं। जब हम बात करते हैं एशिया की, तो एशिया में भारत कहां पर स्थित है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, फिर क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं। अगर मैं एशिया की बात कर रहा हूं तो भारत एशिया में कहां पर स्थित है? बताएं जल्दी से। भारत कहां पर है? देखिए, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले उसका आंसर दे दीजिए। वैसे चित्रेश ने यहाँ पर ध्यान की 10 बालियाँ लिख दिया है, उर्वशी ने 1967 लिख दिया है, चित्रेश ने यहाँ पर आई एम फर्स्ट भी लिख दिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साउथ, ओके। तो भारत एशिया के अंदर दक्षिण में स्थित है और भारत के दक्षिण पूर्व, मतलब एशिया के दक्षिण पूर्व में कह लीजिए, भारत के पूर्व में कह लीजिए, जो देश स्थित है, हम उन्हीं देशों को दक्षिण पूर्व एशियाई देश कहकर के पुकारते हैं। और दक्षिण पूर्व एशियाई देश ही आसियान कंट्रीज कहलाते हैं। उनको आसियान क्यों कहते हैं, अभी मैं उस पर भी आपको ले जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह है आसियान देशों का एक झंडा। इसका मतलब आसियान क्या है? आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान क्या है? आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। जब हम आसियान की बात करते हैं तो ये एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या है ये? क्षेत्रीय संगठन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं, क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है ना? तो मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से देश आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पहले हम आसियान के झंडे की बात कर लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं इधर, यह है आसियान का झंडा। ठीक है ना? और आसियान के इस झंडे में ये जो है ना, वो धान की 10 बालियां हैं। क्या है ये? धान। इसकी ये 10 बालियां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आसियान के झंडे में धान की कितनी बालियां हैं? तो आप बताएंगे धान की यहां पर 10 बालियां हैं। और ये 10 बालियां किसका प्रतीक है? तो यहां लिखा हुआ है आसियान के प्रतीक। ये जो प्रतीक है, आसियान का प्रतीक है, ये प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई 10 देशों को इंगित करती है।
क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई जो 10 देश है उन्हीं के लिए हम आसियान का प्रयोग करते हैं। इस क्षेत्रीय संगठन में 10 देश हैं और इन 10 देशों का प्रतिनिधित्व धान की ये 10 बालियां कर रही है ना, इंगित करती है, जो आपस में मित्रता, एकता, ये देश जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? मित्रता, एकता, इसके धागे में बंधे हुए हैं। व्रत आसियान की एकता का प्रतीक है, मतलब इनके बीच में कितना सामंजस्य है, कितनी एकता है। तो ये धान की 10 बालियां जो है वो तो किस चीज को सिंबलिक करती है? मित्रता और एकता को, और व्रत जो है वो उनके बीच में एकता को दर्शाता है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये है वो आसियान का नक्शा, जिससे कि आप ये पता लगा पाएंगे कि आसियान आखिरकार है कहाँ पर। तो यहाँ देखें आप, ऊपर यहाँ जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना, ये है मंगोलिया और उसके नीचे है चीन। देखिएगा सबसे ऊपर यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो है मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया के नीचे यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सा देश दिख रहा है चीन। ये जो एक एरिया है यहाँ पर आपको दिख रहा है कोरिया। कोरिया में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ही हैं, और यहाँ पर इनके पास में दिख रहा है जापान, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, इसके बिल्कुल नीचे जितने भी देश हैं, मतलब चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उसके बाद जापान, इसके नीचे यहाँ समुद्र के अंदर छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं, इन सभी को हम आसियान देश, दक्षिण पूर्व एशियाई देश कहकर पुकारते हैं। इनमें आप देखिए कौन कौन से देश आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको म्यांमार, जो कि भारत का एक हिस्सा हुआ करता था एक समय में, जिसको बर्मा कहकर पुकारा जाता है। ये भारत का एक हिस्सा था म्यांमार, है ना। म्यांमार के पास में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है लाओस, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह है थाईलैंड, यहाँ पर थाईलैंड है। तो बिल्कुल इसके नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कंबोडिया, ये कंबोडिया है। इस तरफ आ जाइए तो यहाँ पर आप वियतनाम को देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिलीपींस को, यहाँ देखिए इधर है मलेशिया, मलेशिया, यहाँ पर आ जाइए सिंगापुर। देखिए इन सभी की भौगोलिक स्थिति का भी आपको पता होना चाहिए। इसकी हम कुछ भी नहीं कह सकते। पिछली बार जैसा कि आप सभी जानते हैं आरबीएससी के अंदर विश्व मानचित्र के अंदर कुछ देशों को पूछ लिया गया था, और चूंकि ये आपका दक्षिण एशिया का मानचित्र है तो पूछा जा सकता है कि मलेशिया कहाँ स्थित है, म्यांमार कहाँ है ना, थाईलैंड कहाँ है, फिलीपींस कहाँ है, जापान कहाँ है, कोरिया कहाँ है, चीन कहाँ है, मंगोलिया कहाँ है। तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ये इसके पास में यहाँ पर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर, जिसको लेकर के यहाँ पर झगड़ा भी हुआ था। इंडोनेशिया ने पूर्वी तिमोर पर हमला कर दिया था, तो इन देशों ने उस मामले को शांत करवाया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रुनेई, जिसका पूरा नाम है ब्रुनेई दारुसलाम। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जिनमें आप पापुआ न्यू गिनी दे सकते हैं, छोटा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट मेन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लियर? चलते हैं आगे। लीजिए हम आसियान के गठन की बात करते हैं। आसियान का गठन किस प्रकार से हुआ इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत के साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, तो इन सभी देशों ने गुटनिरपेक्ष नीति बनाने का निश्चय किया, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई या गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर मैं बात करूं
तो इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में, जब बांडुंग सम्मेलन बुलाया गया था। बांडुंग सम्मेलन, तो इस बांडुंग सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के देशों ने भाग लिया था। ये सम्मेलन जो है वो एशिया अफ्रीका का सम्मेलन कहलाता है। मतलब इस सम्मेलन में एशिया व अफ्रीका के देशों ने भाग लिया था। एशिया और अफ्रीका का सम्मेलन कहलाता है और यहीं से शुरुआत हुई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। अब साहब गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हो गया, एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर देश जो थे वो कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष हो गए। शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के खेमे में जाना नहीं चाहते थे, उनसे अलग रहना चाहते थे। ये गुटनिरपेक्ष देश बन गए, लेकिन ये जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश थे, इन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को गुटनिरपेक्षता से ज़्यादा कुछ लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश थे, ये द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप तथा जापानी उपनिवेशवाद का शिकार थे। जापानी उपनिवेशवाद का शिकार थे और इन्हें यह भय था कि कहीं ऐसा नहीं हो हम आगे चल करके भी फिर किसी बड़ी शक्ति का शिकार बन जाए। इसलिए ये चाहते थे कि हम आपस में एकजुट हो जाएं और इन्होंने आपस में एकजुट होने के लिए ही आसियान की नींव रखी थी या आसियान की स्थापना की थी। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 1967 में 5 देश जो थे, 5 देश, इन्होंने एक संधि की, एक समझौता, जिस पर 5 देशों ने हस्ताक्षर किए और कहा कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसको किस समझौते के नाम से जाना जाता है? यस रमेश कुमार सर, आपकी लाइव क्लास कितने बजे होगी? डेली जो रूटीन में होती है उसी समय। किस घोषणा के नाम से जाना जाता है जिस पर इन देशों ने हस्ताक्षर किए थे और हस्ताक्षर करने के बाद में स्थापना हुई थी आसियान की? जल्दी से बताइएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है ना। यहाँ पर 5 देश कौन कौन से हैं? उन 5 देशों के लिए आपको एक फॉर्मूला, एक ट्रिक याद रखनी है। IMFST के नाम से याद रखना है। वो 5 देश जिन्होंने की इसकी स्थापना की थी। तो कैसे? इनको हम संस्थापक देश कहते हैं। क्या कहते हैं हम? संस्थापक देश जिन्होंने की नींव रखी थी आसियान की। बैंकॉक घोषणा पत्र, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बैंकॉक घोषणा, इस पर हस्ताक्षर किए थे और यहीं से आसियान की नींव रखी गई थी, आसियान की स्थापना हुई थी। तो संस्थापक देश जो IM फर्स्ट में आते हैं वो आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, F फॉर सिंगापुर, फिलीपींस, S मतलब सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये हो गए टोटल कितने देश? 5 देश हो गए जिन्होंने कि बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इसी से स्थापना हुई थी किसकी? आसियान की। ठीक है। अब इन 5 देशों के अलावा 5 देश बाद में और जुड़े, तो जो +5 जुड़े
उन +5 के लिए आपको ध्यान रखना है आई एम फर्स्ट तो यहां हो गया, यहां रखना है आपको बीवी। ऑफ का कोई मीनिंग नहीं है तो मैंने कलर बदल दिया है कलाम। अब आप इन 5 देशों के और नाम देख लीजिए। बी फॉर ब्रुनेई दारुसलाम, ब्रुनेई दारुसलाम। वी मतलब वियतनाम, वियतनाम। फिर है कलाम मतलब कंबोडिया, कंबोडिया। ला मीन्स लाओस, लाओस। और कलाम म्यांमार। ये म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, भारत का हिस्सा था। ये हैं वो टोटल 10 देश जिनको हम आसियान कह करके पुकारते हैं। अब ये आसियान की जो हमने बात की, आखिरकार ये आसियान है क्या, हम इसको आसियान क्यों कह करके पुकार रहे हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जब हम आसियान कहते हैं तो इसका मतलब है ASEAN। ASEAN क्या है? देखिए ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आसियान, इंग्लिश में अजियान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अजियान, ASEAN। हिंदी में हम बोलते हैं इसको आसियान। तो ये आसियान जो है वो इन 10 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जिनको कह करके पुकारा जाता है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। 5 देश इसके संस्थापक थे जिसको हम IMFST, एक सूत्र, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, F फॉर फिलीपींस, S फॉर सिंगापुर, T फॉर थाईलैंड। और पूरा ट्रिक जो है इसका है वो है IM फर्स्ट, BV ऑफ कलाम, B फॉर ब्रुनेई दारुसलाम, V फॉर वियतनाम, K फॉर कंबोडिया, ला फॉर लाओस, M फॉर म्यांमार। तो ये हो गए टोटल 10 देश जिनको हम मिलाकर के आसियान देश कहकर पुकारते हैं। अब ये आसियान शैली क्या है जिसको हम आसियान वे कह करके पुकारते हैं? क्या है ये आसियान शैली? आसियान शैली का मतलब है कि ये जो आसियान देश थे, ये जो आसियान कंट्रीज हैं, ये आसियान देश जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, यूरोपीय संघ की भांति, यूरोपीय संघ की भांति अधिराष्ट्र, अधिराष्ट्र की भूमिका, अधिराष्ट्र की भूमिका नहीं चाहते थे, है ना, कि हम भी यूरोपीय राष्ट्र, यूरोपीय संघ की तरह अधिराष्ट्र कहलाएं। अब अधिराष्ट्र का मतलब क्या होता है? अधिराष्ट्र का मतलब होता है बड़ा देश, महादेश, महाद्वीप की तरह। यूरोपीय संघ में जितने देश मिले हुए हैं उन सब देशों का आपस में गठजोड़ है। वो गठजोड़ एक ऐसा है जैसे उनको एक देश बना देता है। उनका एक संविधान नहीं है, बाकी उनकी एक संसद भी है, उनका एक गान भी है, उनका झंडा भी है, उनकी मुद्रा भी है, उनके विदेश संबंध उससे तय होते हैं। मतलब आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे होंगे वो भी यूरोपियन यूनियन तय करता है। बट यहाँ ये जो आसियान देश हैं वो इस रूप में नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो संबंध अपने बनाने की बात कही कि हम कैसे रहेंगे, तो हम इस प्रकार से रहेंगे, अनौपचारिक, टकराव रहित, टकराव रहित, सहयोगात्मक संबंध
अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक संबंध को ही हम आसियान वे या आसियान शैली कहकर पुकारते हैं। यानी कि इन देशों के बीच में जो संबंध होंगे वो इस सिद्धांत पर आधारित होंगे कि हम अनौपचारिक रहेंगे। एक होता है औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों में फर्क क्या है? फर्क है एक कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप अपने पिताजी के साथ, अपने पिताजी के दोस्त के यहाँ पर चाय पर जाते हैं, तो वहाँ जब अपने अंकल के साथ में बैठे थे आप लोग, पिताजी भी बैठे हैं, आपके पिताजी के मित्र भी बैठे हैं, तो वहाँ सामने चाय बिस्किट वगैरह रखे गए। अब साहब जब चाय बिस्किट रखे गए तो छोटा बच्चा है, मतलब आपके परिवार का, जिसने बिस्किट उठाए, एक खाया, दो खाया, तुरंत मम्मी ने रोक दिया, नहीं ऐसा थोड़ी करते हैं। भाई साहब बच्चा मम्मी से डर करके चुपचाप बैठ गया, बट जब बाहर निकला तो बच्चे ने कहा मम्मी मुझे बिस्किट क्यों नहीं खाने दिया आपने? तो मम्मी ने कहा कि बेटा जब ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ पर जाते हैं ना तो ऐसे थोड़ी खाते हैं बिस्किट वगैरह, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज रखनी पड़ती है ना, हमें थोड़ा औपचारिक रहना पड़ता है। फिर 4 दिन बाद में सब अपने बुआ के यहाँ पर चले गए, पिताजी की बहन के यहाँ पर। वहाँ जब गए तो मम्मी खुद जो है वो फ्रिज में से सामान उठा रही है और उठा करके खा रही है, चल रही है, घूम रही है, फिर रही है, ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा है कि हम किसी और के घर आए हुए हैं। फिर बेटे ने पूछा मम्मी ये क्या बात हुई? थोड़े दिन पहले तो आप मुझे टोक रहे थे वहाँ पर कि नहीं बिस्किट नहीं खाते हैं, हमें थोड़ी फॉर्मेलिटीज रखनी पड़ती है, और यहाँ आप ये क्या कर रही हैं? ये भी तो दूसरों का घर है। तो मम्मी ने कहा बेटा वो आपके पापा के दोस्त का घर था, वहाँ में फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ रही थी, अच्छा नहीं लगता है ऐसे, लेकिन ये तो अपना घर है। कि मम्मी अपना घर कैसे हुआ? ये अपना घर कैसे हुआ? ये तो हमारे पापा की बहन का घर है। तो बेटा पापा की बहन का घर मतलब हमारे रिश्तेदार का घर ही तो है। जब हमारे रिश्तेदार के घर पर बैठे हैं और वो भी पापा की बहन है तो बिल्कुल क्लोज रिलेशन है, तो हम यहाँ पर तो आराम से कुछ भी उठाकर खा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं अनौपचारिक। क्या कहते हैं? अनौपचारिक। तो औपचारिक और अनौपचारिक में फर्क समझ में आ गया ना? आया नहीं आया? यानी कि यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, यहाँ कुछ भी दिखावा नहीं है। ये देश अनौपचारिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे संबंध जिसमें कि हमें एक दूसरे के साथ में वास्तव में मेल मिलाप रखना है, वास्तव में मेल मिलाप रखना है ना? टकराव रहित, किसी प्रकार का टकराव नहीं रखना है, हमें सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। इसी को हम आसियान शैली, आसियान वे कहकर पुकारते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है आसियान शैली का क्या मतलब है, और आसियान शैली के इसी रूप को आगे बढ़ाते हुए इन देशों ने एक तो आसियान त्रिस्तंभ की स्थापना की और एक आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की। तो आसियान त्रिस्तंभ क्या है? आसियान त्रिस्तंभ के बारे में आप बताएंगे। देखिए त्रिस्तंभ, तीन स्तंभ। त्रिस्तंभ का मतलब क्या है? 3 स्तंभ। अब वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? 2003 में इन्होंने त्रिस्तंभ की स्थापना की और वो थे आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय। तो ये हो गए आपके टोटल 3 स्तंभ। 2003 में इन्होंने 3 स्तंभों की स्थापना की। आसियान देशों को हम आपस में कनेक्ट करने के लिए, सभी देशों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आसियान सुरक्षा समुदाय में रहेंगे। अब आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य क्या है? ये सुरक्षा समुदाय एक तरह से कोई सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य है आसियान देशों को युद्ध की तरफ जाने से पहले ही उनके संबंधों को सुधार देना, यानी कि युद्धों को युद्ध में बदलने से रोकना। यह है सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य। ऐसा ही है आसियान आर्थिक समुदाय, क्योंकि आसियान जब स्थापित किया गया था तो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था?
आर्थिक सहयोग, कि हम सभी देश बहुत छोटे छोटे देश हैं और हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह करके हम ज़्यादा मजबूत बन सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ावा दे करके ज़्यादा मजबूत बन सकते हैं। हम फ्री ट्रेड करके ज़्यादा मजबूत बन सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो स्टूडेंट बहुत ही करंट पॉलिटिकल इवेंट्स को जानते हैं, उनसे एक सवाल पूछता हूं, आज भारत जो है वो दुनिया के एक देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहा है, वो देश कौन सा है? जल्दी से फटाफट रिप्लाई कर दीजिएगा, तब तक मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तो भाई आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय, यानी कि आसियान जो है वो इन सभी देशों के साथ में इन संबंधों को लगातार मजबूती प्रदान करेगा। बताएं जल्दी से, कोई है क्या जिसको पता हो? आज भारत जो है वो किसी एक बहुत बड़े देश के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहा है, जल्दी से बता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर भी गए हुए हैं, 4 दिवसीय विदेश यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। किसी एक देश के साथ हम लोग फ्री ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। फ्री ट्रेड, बताएं जल्दी से, कौन सा देश है वो? नहीं पता भाई? इतने सारे स्टूडेंट्स में से किसी को भी नहीं पता ये तो अखबार नहीं पढ़ते आप, करंट घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं रखते। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। कारण यह है कि भारत दक्षिण एशिया का देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश नहीं है। भारत सार्क का मेंबर है, दक्षेस जिसको कहते हैं। नहीं रमेश, जापान गलत उत्तर बता रहे हैं आप, कोरिया भी गलत है। यस, यूके, वेरी गुड। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। भारत के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दौरे पर है और हम आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ ब्रिटेन से आगे बढ़ने वाले हैं, जिससे कि एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। आर्थिक क्षेत्र में भारत और ज्यादा तरक्की कर सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद। चलिए, तो त्रिस्तंभ तो हो गया। अब आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है? आसियान क्षेत्रीय मंच, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी? 1994 में। रसिया गए हैं मोदी जी? रसिया नहीं है, प्रिंस चौधरी, ब्रिटेन गए हैं, है ना। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई थी। इसको ASEAN यानी कि आसियान रीजनल फोरम भी कहते हैं। रीजनल फोरम। और जब आसियान रीजनल फोरम कहते हैं तो इसका मतलब है ARF। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ARF कहते हैं। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी कि भाई साहब आसियान के देश जो हैं वो इसको एक क्षेत्रीय मंच का रूप देंगे और आपस में एक दूसरे के साथ FTA मतलब फ्री ट्रेड में रहेंगे। FTA जिसको हम फ्री ट्रेड कहते हैं, मुक्त व्यापार कहते हैं, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। और जब आसियान देशों ने मुक्त व्यापार की घोषणा की, आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार को मजबूत करने की बात की, तो इनके बीच में जो है व्यापार इतना तीव्र गति से बढ़ा कि आसियान एक मजबूत आर्थिक संगठन के रूप में उभरा। आज मैं आपको बता दूं, जापान, अमेरिका, यूरोप, इन सभी देशों से भले ही आसियान देशों की GDP कम होगी, भले ही उनके बराबर नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ रेट जो है वो इन सब से बहुत आगे है, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि आसियान के साथ संबंधों में USA यानी कि अमेरिका, चीन और भारत, ये जो सभी देश हैं, ये लगातार आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आसियान विजन 2020 क्या है? आसियान विजन 2020 का मतलब यह है कि आसियान के जो देश हैं उन्होंने विजन 2020 को अपनाया है। विजन का मतलब होता है दृष्टिकोण।
क्या होता है? दृष्टिकोण। विजन का मतलब है, यानी कि आसियान जो है वो कैसा दृष्टिकोण रखेगा? बहिर्मुखी। कैसा रखेगा? बहिर्मुखी दृष्टिकोण होगा। और बहिर्मुखी दृष्टिकोण का मतलब होता है ये केवल अपने देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आसपास में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर माहौल खराब हो रहा है, कोई तनाव या कोई टकराव बढ़ रहा है, तो फिर उसे खत्म करके वो आपस में सहयोग बढ़ावा देंगे, सहयोग को बढ़ावा देंगे, है ना। और इसी आसियान विजन 2020 के चलते इन्होंने पूर्वी तिमोर और कंबोडिया, पूर्वी तिमोर और कंबोडिया, ये दो संकट आए थे, इन दोनों संकट को टाला भी है। इसी कारण से विजन 2020 के कारण, क्योंकि हम केवल अपने देश तक सीमित नहीं रहेंगे जितने भी देश हैं, बल्कि हम अपने आसपास में अगर कहीं पर भी युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, कोई देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इसी के तहत हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो है 1999 से लगातार, यानी कि प्रतिवर्ष बातचीत, जिसको हम वार्तालाप कह सकते हैं, बातचीत का दौर प्रारंभ किया है। बातचीत का दौर प्रारंभ करने का मतलब है मिलते रहेंगे, आपस में बातचीत करते रहेंगे, प्रतिवर्ष बैठकें होंगी, जिससे कि आपसी तनाव और टकराव को बातचीत के माध्यम से टाला जा सके। और इसी के तहत इन्होंने जो है वो पूर्वी तिमोर और कंबोडिया जैसे संकट को टाल करके एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। अब ये देखें आसियान और भारत संबंध। यहां पर मैं दो चित्र दिखाऊंगा आपको, पहले इन चित्रों को समझा देता हूं, फिर बताऊंगा कि आसियान की तरफ भारत का क्या रुझान है। आप यहां पर देखें, यह है प्रधानमंत्री जो वर्तमान समय में नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से 2014 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में भारत ने एक नीति का अनुसरण किया था, जिसे हम लुक ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, भारत ने 1991 से लुक ईस्ट पॉलिसी को 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया। मतलब 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे 1991 की जो सरकार बनी थी भारत की सरकार, उस सरकार में वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। और उसी समय इन्होंने आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की नीति का अनुसरण किया था, जिसे इन्होंने नाम दिया था लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या नाम दिया था? लुक ईस्ट पॉलिसी। इस लुक ईस्ट पॉलिसी को 2004 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो इसे और आगे बढ़ाया गया, 2014 तक इसे और मजबूत किया गया आसियान देशों के साथ भारत के व्यापार और वाणिज्य को मजबूत करने के लिए। फिर उसके बाद जब सरकार बदली 2014 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया। तो वर्तमान समय में यही पॉलिसी जो है वो कहलाती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन मकसद वही है, उद्देश्य वही है कि आसियान देशों के साथ में भारत के जो संबंध है उन संबंधों को और अधिक मजबूत बनाया जाए। अब यहां पर यह चित्र जो है वो क्या दर्शा रहा है? यहां लिखा गया कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। इस प्रतिस्पर्धा को आग में जलते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये चित्र ये बता रहा है कि भारत ने आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को सहयोग की तरफ आगे बढ़ाया है। भारत अब आसियान देशों के साथ कोई प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं करना चाहता। कंपटीशन को हमने खत्म कर दिया, तिलांजलि दे दी है। और ये जो चित्र है वो छपा है कहां पर? द हिंदू जो हमारा एक न्यूज़पेपर है उसके अंदर। अब दूसरा आप यहां पर देखें, यह है 25 जनवरी 2018। कब का है ये? ये है 25 जनवरी 2018। और क्या है ये? ये है सब आसियान भारत मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलन, जिसके अंदर
हमारे प्रधानमंत्री बीच में खड़े और आसपास में आसियान के सारे देश खड़े, मतलब भारत आसियान संबंधों को दर्शा रहा है। ये भारत आसियान संबंधों को दर्शा रहा है। अब भारत आसियान के सभी देशों के साथ अपने संबंध स्ट्रॉन्ग करने की तरफ अग्रसर है। बट भारत के आसियान के कौन से देश है जिनके साथ मुक्त व्यापार है? तो हम यहां पर बताएंगे भारत आसियान देश, जिनमें 3 देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 3 देशों के साथ में भारत आसियान देश, इनके साथ में क्या है? मुक्त व्यापार, जिसको हम फ्री ट्रेड कहते हैं। फ्री ट्रेड हो रहा है और ये दोनों देशों के हित में। भारत प्लस भारत के साथ जो मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड है, जिनके साथ हम मुक्त व्यापार कर रहे हैं, तो उन देशों को भी लाभ है और हमें भी लाभ है। और ये जो इनके बीच में मुक्त व्यापार चल रहा है, वो कब से चल रहा है? 2010 से, 2010 से ये मुक्त व्यापार चल रहा है। अब चलिए, जहां हमने इस चैप्टर के इस आसियान टॉपिक को खत्म किया है, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रख दिए हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और वो है, आसियान की स्थापना कब की गई? 1965 में, 1967 में, 1969 में, 1991 में? बताएं। यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। स्टूडेंट्स ने उत्तर देना भी शुरू कर दिया है। आई थिंक चित्रेश, आपने उत्तर सबसे पहले दिया है, 1967 बताया आपने, और बिल्कुल ठीक है, 1967 राइट आंसर है। आसियान की स्थापना कब की गई? 1967 में की गई है। 5 देशों के द्वारा। वो 5 देश कौन से थे? ट्रिक थी IMFST, याद है ना? IMFST। आई एम फर्स्ट, मैं पहला। इस ट्रिक से इन 5 देशों के नाम याद रखिएगा, है ना? इन 5 देशों ने मिलकर के, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने, 5 देशों ने मिलकर 1967 में आसियान की स्थापना की थी। कौन सी घोषणा पर हस्ताक्षर करके की थी? जल्दी से बताइए, वो घोषणा कौन सी थी? अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था मैंने। कौन सी घोषणा पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना हुई थी? यस, या आई एम फर्स्ट में बैंकॉक घोषणा। वेरी गुड, बैंकॉक घोषणा। या आई एम फर्स्ट में ना IMFST याद रखना। ऐसा नहीं होगा आप IMFIRST वो लगा देवें, वो नहीं, ये है IMFST, तभी आपको याद रह पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई दारुसलाम। बताएं। अभी बताया, उसके अकॉर्डिंग तो उत्तर बहुत जल्द आ सकता है आपका, अगर आपने ढंग से सुना है तो। ब्रुनेई दारुसलाम, डी इज राइट आंसर। ब्रुनेई दारुसलाम होगा, है ना भाई? देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये तो है IMFST। IMF तो यहाँ है, ST यहाँ है, तो ब्रुनेई दारुसलाम हो गया, जो कि बाद में बना था। अन्य 5 देशों में ब्रुनेई दारुसलाम का नाम आता है कि नहीं आता है? अगला क्वेश्चन देखें, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी? 1999, 2003, 2004, 2010?
आसियान क्षेत्रीय मंच पूछा है, 2003 जो बता रहे हैं मैं उनको कह रहा हूं, आसियान क्षेत्रीय मंच पूछा है। गलत आंसर है सर, वेरी गुड। भाई यहां पर 1994 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? 1994 तो भूल गए हम, दे ही नहीं पाए, और राइट आंसर 1994 है। हमारे कई स्टूडेंट तो जो थे फटाफट कहते ना तुक्का लगाना, तो लगा दिया 2003 कुछ भी बोल दिया। भाई 2003 में तो त्रिस्तंभ है, क्या है? त्रिस्तंभ। और 1999 से वार्षिक बैठक प्रारंभ होती है। 1994 से ARF आसियान रीजनल फोरम, और 2010 से भारत आसियान FTA फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट पर काम शुरू हुआ 1994। भारत का किन आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता है? देखिए कई बार जब सामने आपके ऑप्शंस होते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि 4 ऑप्शन हैं तो 4 ही सही होंगे, 5वां ऑप्शन छुपा हुआ भी तो हो सकता है ना। छुपे हुए ऑप्शन की तरफ केवल एक ही स्टूडेंट जा पाया था, बाकी सब तो उन 4 में ही ढूंढ रहे थे। भारत का किन आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता है? मलेशिया, वेरी गुड बी, क्योंकि मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड है ना, इन सभी देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आसियान के झंडे में धान की कितनी बालियां हैं, बताएं। आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां हैं, कितनी है? 10, जो कि आपसी सहयोग का प्रतीक है 10 देशों के बीच में। और जो व्रत है, व्रत वो है एकता का प्रतीक। तो धान की 10 बालियां 10 देशों के आपसी सहयोग और एकता का प्रतीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। आसियान आज हमने हमारी इस क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया है। यूरोपियन यूनियन को हमने पिछली क्लास में पूरा किया था। आने वाली क्लास में हम चीन को उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखेंगे। बिल्कुल पोल भी होगा, निश्चिंत रूप से होगा, आप चिंता ना करें, है ना। तो भाई कैसी लगी ये क्लास? मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से फटाफट अपना कमेंट करके बता दीजिए। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं उन सभी ने क्लास को लाइक किया या नहीं किया? नहीं किया तो कर दीजिए। जब इतनी बढ़िया क्लास, जब इतना आनंद, तो फिर उसको शेयर करना, लाइक करना, ये तो सब बनता ही है ना। बिल्कुल कर दीजिए, है ना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे भी कर लीजिएगा, क्योंकि पोल में आप तभी उत्तर दे पाएंगे जबकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं दोबारा आप सभी से। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।